नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। रेट लेवल 2 की सुनवाई है वो आगे कब होगी और आज सुनवाई को लेकर क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों पर हम आपके यहाँ पर बात करने वाले हैं। और उनके साथ साथ में क्या प्रश्नों में बदलाव होगा, और होगा तो हम विथ प्रूफ आपको बताएंगे कि कैसे होगा, क्योंकि अन्य कई भर्तियों के अंदर हुआ है तो वहाँ हम प्रूफ सहित बताएं। हाँ, समय लग सकता है, समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन 100% चाहे L1 हो चाहे L2 हो, उसके अंदर 100% प्रश्नों में बदलाव आएगा, उत्तरों में बदलाव आएगा। तो आप निश्चिंत होकर के जिसने कोर्ट में भी जिसने लगा दिया है और जिसने नहीं लगाया है पिटीशन, तो वो लगा सकता है। तो जल्द ही किसी एडवोकेट से संपर्क करके, मैं भी नाम बता दूंगा, वहाँ संपर्क करके आप उनको लगा सकते हो। तो रेट लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। अब देखो, ALSA का परिणाम भी कट ऑफ डाउन होकर के रिजल्ट आया है। इसी तरीके से रेट लेवल 2 का भी कट ऑफ डाउन होकर रिजल्ट जल्द आएगा। इसका ऑथेंटिक फर्क बताएंगे कि आगे जो पीछे की क्या कुछ भर्तियों के अंदर कट ऑफ डाउन होकर के क्या रिजल्ट आया है। हाँ, आया है तो इनका भी आएगा, क्योंकि हम उस अनुमानों के आधार पर हम कह देंगे। ये रिजल्ट भी जल्द जारी होगा, कट ऑफ भी जल्द जारी होगी। अगला है अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के सभी विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर आज जोधपुर उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। हमने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो L2 का जो पूरा जो सुनवाई है वो डिवीजन बेंच में चली गई है, क्योंकि जो खुद कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डिवीजन बेंच में चला गया। तो फिर L2 के जो कुछ एडवोकेट है उसने यानी कि कैविएट लगा दी कि भाई जब तक अभ्यर्थियों के पक्ष सुने बिना आप किसी भी निर्णय तक नहीं पहुँचे। केस यानी कि डेली केस लिस्ट में कोर्ट नंबर 3 आइटम नंबर 9 से शुरू होगी सुनवाई, यानी कि ये आज का है। यानी कि आज का जो एक हमने एक पृष्ठ से वहाँ से लिया गया है कि आज जो कोर्ट नंबर 3 के आइटम नंबर 9 से इनकी L2 की सुनवाई होने वाली है। तो निश्चित तौर पर सुनवाई होगी और 100% इनकी सुनवाई चल रही है। L2 की भी लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन कुछ जो समस्याएं हैं, कुछ जो जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी है वो बिके हुए हैं, तो उनके साथ साथ में कुछ देरी चल रही है। तो हम आपके वीडियो तक आप अंत तक बने रहिएगा, हम एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। अगला, इसमें अधिवक्ता आनंद शर्मा जी द्वारा एप्लीकेशन पेश की गई है। सुनवाई से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी टेलीग्राम पर भी मिलती रहेगी और हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को लगातार जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो कोर्ट में अगर पिटिशन अगर दर्ज करवाना चाहता है, तो उसके नंबर भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, मैसेज भी कर देना। या हमारे पिछले जो हमने कुछ वीडियो बनाया है उसके अंदर वकील साहब के नंबर भी हैं, तो वहाँ से भी आप नंबर ले और डायरेक्ट हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बात करके और अपनी पिटिशन को आप दर्ज करवा सकते हैं। तो ये आज का ये जो सुनवाई हुई है वो ये थी। और जो हमारे अधिवक्ता आनंद जी शर्मा द्वारा एप्लीकेशन पेश की गई है, इनके नंबर भी हमारे पिछले वीडियो रेट 1 हो चाहे 2 हो, दोनों के अंदर मिल जाएंगे। अगला है कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 के विवादित प्रश्नों केस को लेकर सभी विषयों में डिवीजन बेंच में केस के लिए पहले लिस्ट तैयार होकर के वो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय डिवीज़न बेंच जोधपुर के लिए भेज दी गई है, जिनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम तक भी आपको यानी कि पहुंचा दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी बालक है, कोई भी अगर लगाना चाहता है, तो वो अध्यापक लेवल 2 के सभी विषयों के जो सुनवाई है वो डिवीज़न बेंच में होनी, क्योंकि सिंगल बेंच में हो चुकी है सुनवाई। तो सिंगल बेंच के अंदर L2 की जीत भी हो चुकी है। तो इसी तरीके से जो डिवीज़न बेंच है वहाँ से लगातार सुनवाई हो रही है। तो अगर कुछ अभ्यर्थी मान लिया कुछ पॉइंटों से रह रहे हैं और अभी तक जिसने कैविएट नहीं लगाई है, पिटीशन दायर नहीं करवाई है, तो वो जल्दी से जल्दी दायर करवा करके और इस केस में नाम, यानी कि निर्णय 100% हमें ये पता है कि बहुत लेट आएगा, लेकिन जिसका आएगा, तो अगर पर्सन मान लिया कि आप लोगों ने कैविएट की जो पिटीशन है वो नहीं लगाया, तो फिर आप वंचित रह जाओगे, इसलिए सभी को लगाना है। आगे LSA। अब देखो, मैं आपको विथ ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, कि वास्तव में ही क्या याचिकाकर्ताओं की जीत होती है। हाँ, होती है, 100% होती है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि मैं विथ ऑथेंटिक पूर्व बताऊंगा कि आप लोग सभी लोगों को
यानी कि पिटीशन दायर करवाना है, ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सबको मौका मिले, और सब जो भी अगर एक आध पॉइंट से रह रहा है, एक आध नंबर से, तो सबको मौका मिले। यहाँ देखो, एलएसी याचिकाकर्ताओं की हुई जीत में 208 साथियों को मिली नौकरी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के फैक्स यानी कि पक्ष में फैसला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। ये मैंने यहाँ पर बीच में डालने का, बताने का प्रयास इसलिए किया है कि अगर मान लिया कि कोई भी अगर भाई बहन अगर कुछ पॉइंटों या एक आध नंबर से अगर वो रह रहा है, तो वो अपना पिटीशन दायर करवाएं। मैं 100% कहता हूँ कि वहाँ पिटीशन दायर करवाएं, और दायर करवाने के बाद में आप लोगों को 100% अगर समय लगेगा, तो समय लगने के बाद में आप लोग महसूस करेंगे कि भले ही समय लगा, लेकिन अगर एक आध नंबर से रह रहा है, अगर सरकार वैकेंसी भी पूरी करती है, तो वैकेंसी जो जिस कट ऑफ के अंडर में आ रहे हैं, तो उनको सबको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, सबको नियुक्तियां देनी पड़ेगी। ये 100 की पिछले भर्तियों के अंदर भी हुआ है और इसी के अंदर भी होगा। आगे हैं, अब जीतेंगे अध्यापक भर्ती केस बोर्ड से गलती माननी पड़ेगी, जैसे एलएसए में मानी। यानी कि अब मैंने इसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में ये बताया था कि अब जिस तरीके से ये हुआ है कि अब जीतेंगे अध्यापक भर्ती केस बोर्ड, यानी कि अब हम अध्यापक भर्ती के अंदर भी 100% जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। क्यों है? क्योंकि जो अभी अभी जो एलएसए का रिजल्ट आया है, तो वो कट ऑफ डाउन होकर आया है। चाहे उसमें वहाँ पर ओबीसी हो, अगर ओबीसी भी है तो वहाँ पर भी लगभग कट ऑफ डाउन होकर के मेरिट आई है। तो सभी इसी तरीके से सभी भर्तियों के अंदर भी आएगी, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, सभी के अंदर है वो कट ऑफ डाउन होकर के आएगी। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल 2 के विवादित प्रश्नों को हाईकोर्ट में से खबर, यहाँ पर अभी जो आज की खबर है, क्योंकि आज सुनवाई थी, तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल 2 के समस्त विषयों के विवादित प्रश्नों को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी। संपूर्ण विवादित प्रश्नों को लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता आनंद जी शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, अश्विनी पुरोहित द्वारा जो कैंडिडेट पक्षकार नहीं है, उन्हें पक्षकार बनाने के बाद समस्त विवादित प्रश्नों को पक्ष में रखने के लिए एप्लीकेशन मूव की गई। यानी कि अब इस समय ये प्रदर्शित होता है कि L2 के जितने भी जो प्रत्येक सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, वो डिवीज़न बेंच के अंदर सुनवाई होने वाली है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई भी अगर बंदा अभी वंचित रह रहा है, तो वो 100% की पिटीशन लगवा दें। आपका भले ही अगर 12 महीने बाद भी अगर फाइनल अगर सुनवाई हो जाती है, और निर्णय मैं कहता हूँ कि 99.99% आज तक अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है, आकर रहेगा, चाहे L1 और 2 हो। तो जल्दी से किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि आनंद जी शर्मा से आप जुड़े या कोई अन्य एडवोकेट से जुड़े, तो आप अपने हिसाब से, जितने भी कोई आपके साथी अगर जुड़ रहा है, तो वो जिनसे भी जुड़ रहा है, तो आप उनके साथ में जाइए। 2-3 हज़ार रुपये से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सरकार अगर वापस अगर मान लिया कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर है और पूरी सीटें भी अगर वो भर देती है, उसके बावजूद भी अगर कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं कोर्ट के निर्णय के बाद, तो उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ये हमारा वादा है। अश्विनी पुरोहित जो कैंडिडेट पक्षकार नहीं है, उन्होंने पक्षकार बनाने के बाद समस्त विवादित प्रश्नों पर पक्ष रखने के लिए एप्लीकेशन मूव की गई। लेवल 2 विवादित प्रश्नों को लेकर अब मामले में 14 मार्च को सुनवाई होनी है। अब यानी कि 14 मार्च को सुनवाई होनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 मार्च को यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो आज के लिए यानी कि ये हमने बहुत आपको सूचना बताई है। तो इसी तरीके से और भी सूचना पाने के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको सूचना आप लोगों को लगातार देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का प्यार हमें और भी ज़्यादा विश्वास से भर देता है, और आपको सूचनाएं ऑथेंटिक देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।